पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। उनके बचपन का नाम रणवीर राज कपूर था। राज कपूर की स्कूली शिक्षा कोलकाता में हुई, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। यही कारण था कि राज कपूर ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस मनमौजी ने अपने विद्यार्थी जीवन में किताबें बेचकर खूब केले, पकोड़े और चाट खाई। सन 1929 में जब पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए तो उनके साथ मासूम राज कपूर भी आ गए। पृथ्वीराज कपूर सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। राज कपूर को उनके पिता ने साफ कह दिया था कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की यह बात गांठ बांध ली और जब उन्हें 17 वर्ष की उम्र में रणजीत मूवी टाउन में साधारण अप्रेंटिस का काम मिला तो उन्होंने वजन उठाने और पोंछा लगाने के काम से भी परहेज नहीं किया। काम के प्रति राज कपूर की लगन पंडित केदार शर्मा के साथ काम करते हुए रंग लाई, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को समझा। एक बार राज कपूर ने गलती होने पर केदार शर्मा से चांटा भी खाया था। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में मधवाला के साथ राज कपूर को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। केदार शर्मा उस समय के नामचीन निर्देशकों में से एक थे। केदार शर्मा ने राज कपूर को क्लैपर बॉय के रूप में भर्ती कर लिया। एक दिन की बात है, किसी शॉट को फिल्माने के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी जोर से टकराया कि अभिनेता की नकली दाढ़ी उसमें फंसकर बाहर आ गई। केदार शर्मा ने गुस्से में राज कपूर को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ ने अपना काम किया और राज कपूर को बाद में केदार शर्मा के निर्देशन में ही नीलकमल मिल गई। इस फिल्म में मधवाला उनकी नायिका थी। अभिनय की शुरुआत राज कपूर ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय और पृथ्वीराज थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की थीं। राज कपूर बाल कलाकार के रूप में इंकलाब 1935 और हमारी बात 1943, गौरी 1943 में छोटी भूमिकाओं में कैमरे के सामने आ चुकी थी। राज कपूर ने फिल्म वाल्मीकि 1946, नारद और अमर प्रेम 1948 में कृष्ण की भूमिका निभाई थी। इन तमाम गतिविधियों के बावजूद उनके दिल में एक आग सुलग रही थी कि वे स्वयं निर्माता निर्देशक बनकर अपनी फिल्म का निर्माण करें। उनका सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग 1948 के साथ पूरा हुआ। राज कपूर ने पर्दे पर पहली प्रमुख भूमिका आग 1948 में निभाई, जिसका निर्माण और निर्देशक भी उन्होंने स्वयं किया था। उसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और चेंबर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में उन्होंने अपने आर.के. स्टूडियो की स्थापना की और 1951 में आवारा में रूमानी नायक के रूप में ख्याति पाई। राज कपूर ने बरसात 1949, श्री 420 1955, जागते रहो 1956 व मेरा नाम जोकर 1970 जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन एवं लेखन किया और उसमें अभिनय भी किया। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें उनके 2 भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर और 3 बेटे रणधीर, ऋषि व राजीव अभिनय कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने अपनी आरंभिक फिल्मों में रूमानी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्र चार्ली चैपलिन का गरीब लेकिन ईमानदार आवारा का प्रतिरूप है। उनका यौन बिंबों का प्रयोग अक्सर परंपरागत रूप से सख्त भारतीय फिल्म मानकों को चुनौती देता है। राज कपूर ने फिल्म दिल की रानी में अपना प्लेबैक पहली बार खुद किया था। सन 1947 में बनी इस फिल्म के संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन थे। इस फिल्म में नायिका की भूमिका मधवाला ने की थी। इस फिल्म के गीत का मुखड़ा है, वो दुनिया के रखवाले बता कहाँ गया चितचोर। इसके बावजूद राज कपूर ने फिल्म जेल यात्रा में भी एक गीत गाया था। राज कपूर और नरगिस ने 9 वर्ष में 17 फिल्मों में अभिनय किया। अलगाव के बाद दोनों ही खामोश रहे। उन दोनों की गरिमामयी खामोशी उस युग का संस्कार थी। सन 1956 में फिल्म जागते रहो का अंतिम दृश्य नरगिस की विदाई का दृश्य था। रात भर के प्यासे नायक को मंदिर की पुजारिन पानी पिलाती है। फिल्म की वह प्यास सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। राज कपूर और नरगिस के बीच अलगाव की पहली दरार रूस यात्रा के दौरान आई। तब तक आवारा रूस की अघोषित राष्ट्रीय फिल्म हो चुकी थी। राज कपूर का मास्को के ऐतिहासिक लाल चौराहे पर नागरिक अभिनंदन किया गया। उसी रात राज कपूर ने नरगिस से कहा, आई हैव डन इट। और इसके पूर्व हर सफलता पर राज कपूर कहते थे,
वी हैव डन इट। दोनों के पास अहम सम्मान था और अनजाने में कहे गए एक शब्द ने उनके संबंधों में दरार डाल दी। बरसों की अंतरंगता पर यह एक शब्द भारी पड़ गया। राज कपूर और नरगिस जिस तरह अपने प्रेम में महान थे, उसी तरह अपने अलगाव में भी निराले थे। ऋषि कपूर के विवाह में 25 वर्ष बाद नरगिस अपने पति और पुत्र के साथ RK स्टूडियो आई। उस यादगार मुलाकात में राज कपूर मौन रहे, यहाँ तक कि राज कपूर की बहुत कुछ बोलने वाली आंखें भी मौन रहीं। कृष्णा जी और नरगिस ने कहा कि आज पत्नी और मां होने पर उन्हें उनकी पीड़ा का एहसास हो रहा है, किंतु गर्मामय कृष्णा जी ने उन्हें समझाया कि मन में मलाल न रखें, वे नहीं होती तो शायद कोई और होता। राज कपूर के सफल होने में बहुत सा श्रेय कृष्णा जी को जाता है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन कहा जाता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में मौज मस्ती, प्रेम हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मौजूद रहता था और उनकी फिल्में एवं गीत आज तक भारतीय ही नहीं तमाम विदेशी सिनेमा प्रेमियों की पसंदीदा सूची में काफी ऊपर बने रहती है। राज कपूर हिंदी सिनेमा के महानतम शोमैन थे, जिन्होंने कई बार सामान्य कहानी पर इतनी भव्यता से फिल्में बनाई कि दर्शक बार बार देखकर भी नहीं अगाते। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक विनोद भारद्वाज के अनुसार राज कपूर वास्तविक शोमैन थे। उसके बाद सुभाष घई ने भले ही शोमैन बनने की कोशिश की, लेकिन राज कपूर की बात ही कुछ और थी। भारद्वाज के अनुसार राज कपूर की शुरुआती फिल्मों की कामयाबी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज कपूर की आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है आदि फिल्मों में समाजवादी सोच विशेष रूप से उभर कर सामने आती है। राज कपूर में महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की झलक दिखाई देती है। उन्होंने चैपलिन को भारतीय जामा पहनाया, जो बेहद लोकप्रिय और आकर्षक था, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक मनवाई। भारद्वाज के अनुसार राज कपूर ने महान अभिनेता चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण शुरू किया और श्री 420 में यह नए मुकाम पर पहुंचता दिखाई दिया। उन्होंने चैपलिन की छवि का जो भारतीयकरण किया, उसका अपना आकर्षण और महत्व है। राज कपूर निर्माता निर्देशक के रूप में राज कपूर एक संपूर्ण फिल्मकार के रूप में हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। उनकी फिल्मों में शंकर जयकिशन, ख्वाजा अहमद अब्बास, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मुकेश, राधू कर्माकर सरीखे नामों की अहम भूमिका रही। यही वजह है कि कई फिल्मकार राज कपूर का मूल्यांकन करते समय उन्हें एक महान संयोजक के रूप में भी देखते हैं। राज कपूर को फिल्म की विभिन्न विधाओं की बेहतरीन समझ थी। यह उनकी फिल्मों के कथानक, कथा प्रवाह, गीत संगीत, फिल्मांकन आदि में स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। शायद इसकी वजह निचले दर्जे से सफर की शुरुआत थी। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने दौर के प्रमुख सितारों में से एक थे, लेकिन फिल्मों में राज कपूर की शुरुआत चौथे असिस्टेंट के रूप में हुई थी। राज कपूर ने एक साक्षात्कार में कहा था, पिताजी का नाम मेरे लिए कितना सहायक हुआ मुझे यह नहीं मालूम। उन्होंने फिल्मों में मुझे चौथे असिस्टेंट के रूप में भेजा। शायद यही वजह रही कि अपनी फिल्मों के हर एक मामले में उनकी अलग छाप स्पष्ट दिखती है। समीक्षकों के अनुसार उनकी फिल्मों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ प्रेम प्रधान फिल्में हैं, जिनमें आग, बरसात, संगम, बॉबी आदि हैं। दूसरी श्रेणी उन फिल्मों की है जिनमें स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के सपने नजर आते हैं और आजादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाने का सपना है। तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों के साथ उनकी फिल्में एक उम्मीद दिखाती हैं। इस क्रम में श्री 420, बूट पॉलिश, अब दिल्ली दूर नहीं, जिस देश में गंगा बहती है, आवारा आदि का नाम लिया जा सकता है। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर एक ओर जहां गंभीर और मानव स्वभाव के दर्शन पर आधारित है, वहीं आवारा लीक से हटकर फिल्म थी। आवारा उनकी पहली फिल्म थी जिसे विदेश में भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अपराध का खून से कोई संबंध नहीं है और एक भले घर का लड़का भी अपराधियों की संगत में पड़कर अपराध की दुनिया में उतर जाता है, वहीं अपराध का बच्चा भी बेहतर इंसान बन सकता है। यह सोच प्रचलित सोच के विपरीत थी, जिसे काफी पसंद किया गया। राज कपूर की शानदार सामाजिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली। बतौर निर्माता निर्देशक राज कपूर अंत तक दर्शकों की पसंद को समझने में कामयाब रहे। 1985 में प्रदर्शित फिल्म राम तेरी गंगा मैली की कामयाबी से इसे समझा जा सकता है, जबकि इस दौर में वीडियो के आगमन ने
हिंदी सिनेमा को काफी नुकसान पहुंचाया था और बड़ी बड़ी फिल्मों को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल रही थी। राम तेरी गंगा मैली के बाद वो हिना पर काम कर रहे थे, पर नियति को यह मंजूर नहीं था और दादा साहब फाल्के सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित महान फिल्मकार का 2 जून 1988 को निधन हो गया। आशावादी व्यक्तित्व के धनी राज कपूर के चरित्र, चाहे सीधे साधे गांव वाले हों, चाहे मुंबईया चौलबॉसी स्मार्ट युवा के, वह एक ऐसा आम हिंदुस्तानी था कि सीधापन और अपने सामाजिक भावनात्मक मूल्यों के प्रति उनका लगाव झलकता था। उनकी आंखों बातों से और उसके प्रति कठिन परिस्थिति में पड़ने पर लिए जाने वाले निर्णय से उनका लगाव दिखता था। राज कपूर का निर्णय हमेशा आशावाद से भरा हुआ और मानवता की जीत का होता था। भले ही व्यक्तिगत हार या तत्कालिक नुकसान अवश्य संभावी हों, अपनी इसी पहचान को एक आम हिंदुस्तानी की छवि से सफलतापूर्वक जोड़कर राज कपूर ने एक ऐसे नायक को जिया जो सुपरमैन नहीं था, जिसे अपनी थाती मूल्यों और जमीन से प्यार था, जो 10-20 आदमियों को पीट नहीं पाता था, लेकिन सही के पक्ष में रहकर पिट जाने से कदम पीछे भी नहीं करता था। ऐसी सहानुभूति जुटाना सबके लिए सुलभ नहीं था और यहाँ तक कि जब संगम में राज कपूर का चरित्र अपनी सीधी सच्ची खिलनदड़ेपन से जुड़ी मोहब्बत जब नायक पर लुटाता है, जो पहले ही अन्य नायक राजेंद्र कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो प्रचलन के अनुसार देखें तो राज कपूर को 2 के बीच आने वाला तीसरा बनना चाहिए था, मगर सहानुभूति दर्शकों की उन्हीं के साथ रहती है। लोग नायिका पर और पहले नायक पर कुड़ते हैं कथानक के हर नए विस्तार के साथ कि वे इसे साफ साफ बताते क्यों नहीं, धोखा क्यों दे रहे हैं इसे, यानी जो तीसरा बनने वाला था 2 के बीच वही बेचारा है। सहानुभूति उसी के साथ है। फिल्म अंदाज के बाद राज कपूर ने निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और आवारा 1951, श्री 420 1955, चोरी चोरी 1956, जिस देश में गंगा बहती है 1960 जैसी सफल फिल्में बनाई। इन फिल्मों ने राज कपूर को चार्ली चैपलिन वाली भारतीय इमेज दी। इन सभी फिल्मों में राज कपूर ने आम आदमी का बखूबी चित्रण किया है। उनकी फिल्मों में फुटपाथ पर रहने वाले फेरी लगाने वालों को आसानी से देखा जा सकता है। राज कपूर महंगे होटलों और रेस्तरां के बजाय छोटे छोटे ढाबों पर जाते और लोगों से बात करते और इसी आधार पर अपनी फिल्मों के चरित्र गढ़ते थे। राज कपूर ने हमेशा आम आदमी के लिए फिल्में बनाई। 1960 के दशक में उन्होंने संगम बनाई, जिसके निर्माता निर्देशक वे स्वयं थे। फिल्म में राजेंद्र कुमार, बैजंती माला और स्वयं राज कपूर साहब केंद्रीय भूमिका में थे। यह उनकी पहली रंगीन और नायक के तौर पर आखिरी हिट फिल्म थी। इसके कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर शुरू की। यह फिल्म करीब 6 सालों में पूरी हुई। फिल्म बनाने में काफी पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन 1970 में जब फिल्म रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। राज कपूर के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की कहानी उनके निजी जीवन से प्रेरित थी। फिल्म की लंबाई भी काफी चर्चा का विषय थी। ऐसा कहा जाता है कि जब यह फिल्म बनी तो इसकी लंबाई करीब 5 घंटे की थी। इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गई डीवीडी में लंबाई करीब 233 मिनट रखी गई है, जबकि भारतीय दर्शकों के लिए इसमें 184 मिनट की फिल्म काट दी गई है। यह ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी। मेरा नाम जोकर के पिटने के बाद राज कपूर को इतना घाटा हुआ था, एक बार तो उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए आरके स्टूडियो को नीलाम करने तक की सोच डाली थी। इतना होने के बाद भी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार शंकर जयकिशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राज कपूर, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी राज कर्माकर, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका मन्ना डे, ए भाई जरा देख के चलो, और सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिंग अलाउद्दीन खान कुरैशी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह उस समय की मेगा स्टार फिल्म थी, जिसमें राज कपूर के अलावा धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सिमी ग्रेवाल, दारा सिंह पद्मिनी, राजेंद्र कुमार, अचला सचदेव, ऋषि कपूर और एशियन अदाकारा सोनिया प्रमुख थीं। 2 मई 1988 को एक पुरस्कार समारोह के दौरान, जिसमें राज कपूर को भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च सम्मान दादा फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, राज कपूर को दमे का भयंकर दौरा पड़ा। वह गिर गए। जिंदगी और मौत के बीच 1 माह तक संघर्ष करते रहे। अंत में 2 जून 1988 को उनका देहावसान हो गया। इसे एक संयोग ही कहा जा सकता है कि 3 मई 1980 को नरगिस का देहांत हुआ और राज कपूर को अस्थमा का दौरा 2 मई को पड़ा। साल भले ही अलग अलग हों, पर इन दोनों की मृत्यु के बीच की तारीखें काफी करीब थी। राज कपूर स्वयं हाई स्कूल
पास नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आज उनके बनाए पुणे के लोनी हाई स्कूल में हजारों बच्चे हर साल उत्तीर्ण हो रहे हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह एक ऐसा परिवार है जिसे फिल्म का सर्वोच्च दादा फाल्के पुरस्कार 2 बार मिला है। इस परिवार की 4 पीढ़ियां फिल्मी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। रणधीर कपूर की बेटियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने इस परंपरा को बनाए रखा है। आर के स्टूडियो भले ही परिस्थितिवश बदहाली में हो, किंतु भाई शशि कपूर ने पृथ्वी थिएटर को अपने बच्चों के हाथों में सौंपकर पिता की विरासत को सहेजे रखा। तो दोस्तों, ये कहानी थी महान सुपरस्टार, महान निर्देशक और महान फिल्म निर्माता राज कपूर साहब की, जो भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिल्मी जगत को उन्होंने बेमिसाल आयाम दिया, जिसे समाज कभी नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।